बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो फॉर्मूला बड़ा शानदार फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला उन लोगों के लिए है जो लोग जॉब वगैरह साथ में करते हैं और साथ में वीकली प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से भी करना चाहते हैं। तो ये फॉर्मूला ज़रूर आप सीख के जाना। फटाफट से आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। ज़्यादातर वही लोग इसे यूज़ करते हैं जो कि साथ में कोई और काम करते हैं। जैसे 4-5 दिन काम कर रहे हैं वो साथ साथ में, इसमें से 1-2 दिन का प्रॉफिट कमा लिया, तो ऐसे वो काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं चलो मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ। अभी जैसे देखो कोई भी जैसे आपका स्टॉक है, ठीक है, हमने जस्ट उसका वीकली कैंडल पे, याद रखो पहला क्या है, कंडीशन क्या है, वीकली कैंडल। तो यहाँ पे मैंने वीकली कैंडल निकाल के रखी हुई है। तो वीकली कैंडल पे हमने ऑल टाइम हाई को मार्क कर लेना है। कैसे, चलो देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये मैंने कर दिया, इसे ऑल टाइम हाई को मैंने इसको ये बना दिया, इसका ऑल टाइम हाई रख दिया यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे मार्क करा, उसके बाद सेकेंडली हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इंडिकेटर्स पे जाएंगे और मूविंग एवरेज सर्च करना है। मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज यहाँ पे हमने सर्च कर दिया। यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज को हमने यहाँ पे लगा देना है। अभी मूविंग एवरेज की हमने सेटिंग में चले आना है। यहाँ पे लेंथ जो 9 है इसको हमने 30 कर देना है। इतना सा करने के बाद बस ओके कर देना है और यहाँ पे हमारी 30 की मूविंग एवरेज यहाँ पे लग चुकी है। तो यहाँ पे हमने ध्यान किस बात पे देना है, देखो जब कोई शेयर अपने ऑल टाइम हाई को लगाकर गिरावट में चला जाएगा और उसके बाद जाके ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, तो वहां पे हमने इस शेयर में आ जाना है। और दूसरे नंबर पे क्या चीज़ रहेगी, जब कोई शेयर ऑल टाइम हाई को यहाँ पे जैसे इसने तोड़ दिया और जैसे ही कोई शेयर इसको तोड़ेगा और उसके बाद मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस लेवल को, इस ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक करा और उसके बाद मूविंग एवरेज ने, मतलब मूविंग एवरेज का इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, नीचे तक आई और सपोर्ट लिया मूविंग एवरेज का, ठीक है। तो ऐसी वाली कंडीशन में हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर देनी है। बस आंखें बंद करके ट्रेड प्लान कर देनी है। और जो हमारी ट्रेड रहेगी, देखो पहली बार तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी और दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी मूविंग एवरेज की। यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की मूविंग एवरेज की कोशिश करी है इसने। तो हमने जस्ट मूविंग एवरेज की जब ये सपोर्ट लेगी तो यहाँ पे ट्रेड प्लान अपनी कर देनी है। कैसे कर देनी है, ऐसे कर देनी है। देखो इस कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने इसका सपोर्ट लिया और उसके बाद हमें कंफर्मेशन आ गई सेकंड कैंडल से कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन चुकी है, यानी कि बायर्स आ चुके हैं। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस कैंडल का लो। बस इतना छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा ऐसे, यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमको एग्जिट कैसे करना है। तो दोस्तों सिंपली आप एग्जिट भी यहाँ पे कर सकते हैं। जब कोई कैंडल मूविंग एवरेज के अंदर ऐसे एंटर हो जाती है तो वहाँ पे हमने एग्जिट कर देना है। लेकिन अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह मार्क करने आते हैं, ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे हमने ऑल टाइम हाई को जैसे यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर लिया। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल नीचे बन रहा है तो इसको ऐसे मार्क कर लिया। अभी इसके ब्रेक डाउन पे हमने यहाँ पे एग्जिट कर देना। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो यहाँ पे हमने एग्जिट कर देना है, ठीक है। नहीं तो आप एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि हम यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। छोटा टाइम फ्रेम पे क्या सीन हो जाएगा वो मैं आपको करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो दोस्तों, देखो छोटे टाइम फ्रेम पे ये हो जाता है कि हमें बहुत जल्दी छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से मार्क हो जाते हैं। जैसे ये वाला लेवल मैंने मार्क कर लिया। अभी देखो बड़े टाइम फ्रेम पे जो हमारा स्टॉप लॉस था वो क्या, कौन सा था, यहाँ पे देखो आप, जो बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बैठ रहा था, अगर हम मूविंग एवरेज के सहारे चले तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा जो स्टॉप लॉस था, सॉरी जो टारगेट बुकिंग थी वो थी
1330 ये वाली। और यही अगर मैं टाइम फ्रेम छोटा कर देता हूँ और साथ में अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो हमारा स्टॉप जो बुकिंग है वो कितनी बैठ गई यहाँ पे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो वो हमारी बैठ गई है यहाँ पे 1484, तकरीबन 120 पॉइंट ऊपर। तो यही बात है कि अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आप जल्दी जल्दी एग्जिटिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने क्योंकि यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल था और इसने यहाँ पे इसको क्रॉस करा और नीचे को इसने यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे एंट्री किसकी बन गई, पुट साइड वालों की। तो यहाँ पे हमको एग्जिट करना बनता था, ठीक है। तो इसी वजह से आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप, जो मैंने स्ट्रेटजी अभी आपको बताई कि अगर कोई कैंडल सपोर्ट लेवल पे आती है मूविंग एवरेज के तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपने बुकिंग करनी है तो आप ऐसे बुकिंग कर सकते हैं प्राइस एक्शन की मदद से। तो अगर आप दोनों चीज़ों को साथ में लेकर ऐसे चलोगे तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपका बनता जाएगा। ये बहुत ही ईजी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसे पोजिशनल ट्रेड कहते हैं। और यहाँ पे सिर्फ पैसा लगा के सिर्फ ओनली बैठना होता है और कुछ भी नहीं करना होता, काम करते रहेगी ये अपनी कैंडल्स। बस सिंपली हमने क्या यहाँ पे करना है कि छोटा सा बस स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले लेनी है बस, और कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको यही बताना था कि अगर आप साथ में कोई काम करते हैं तो आप कैसे स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला बहुत ही 100% वर्किंग फॉर्मूला है, आप इसे यूज़ करो, बढ़िया सा प्रॉफिट आपका आएगा। अगर आप साथ में कोई जॉब करते हैं तो यही फॉर्मूला यूज़ करो, बहुत बढ़िया आप प्रॉफिट बनाओगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। बाकी कमेंट करना है तो कमेंट कर दो, वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।